था, तो ना तो जानकी मानी और ना तुम माने। तो जब घर से ही हमारी बोहनी खराब हो गई तो हमने तो उसी वक्त सोच लिया था कि जितने भी रास्ता में मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, कोई बात मानने वाला नहीं मिलेगा। केवट बोला, प्रभु मेरी ये कहना है कि आपके चरणों को मैं जभी धोऊंगा। और केवट को बहुत समझाया पर केवट नहीं माना। अरे साहब बोले करुणा, बोले केवट नहीं मानते हो तो चरणों में जल लेकर आओ, कठोता लेकर आओ। और केवट कठौते में पानी लेकर आया और कठौते में पानी लाकर केवट अकेला नहीं धो रहा, पूरे परिवार को बुलाया। बोले आओ भैया, आओ आओ, क्योंकि ये समय बार बार मिलने वाला नहीं है। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामायण में, बड़ा सुंदर लिखा, अति आनंद यो मंगय अनुरागा, मांगी नावना हो, मांगी नावना केवटियाना, मांगी नावना केवटियाना, कयहु तुम्हार मरम में जाना, कयहु तुम्हार मरम में जाना। अब राम जी ने समझाया पर केवट मान गए और पूरे परिवार को बुलाया। अरे भैया आओ, जिन चरणों का बड़े बड़े योगी भजन करते हैं फिर भी दर्शन नहीं होता, आज वही चरण मेरे घाट पर आए। और बड़े भाव से कहा, अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। और ऐसे नहीं, शायद इसी बहाने भगवान हमारे घाट पर भी आ जाएं और एक बार हाथ पकड़ के हरि बोल। केवट मस्ती में मगन हो गया और अपने परिवार से बोला, लइयो लइयो रे खटोता में पानी रे, लइयो लइयो रे खटोता में पानी रे, लइयो लइयो रे खटोता में पानी रे, लइयो लइयो रे। सारा परिवार आ गया और बोले, प्रभु एक बात बताओ आज केवट से कि आज आप हमें सबको क्यों बुला रहे हो? तो केवट मुस्कुरा कर बोला, पगलो बड़े बड़े योगी भजन करते हैं, बड़े बड़े सिद्ध साधु चिंतन करते हैं, फिर भी इन चरणों का दर्शन नहीं होता। वही चरण आज मेरे कठौते में रखे हैं। और बड़े भाव से कहा, जिन पाइने के पादुका भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कियो इन नैन में सो जा। और केवट फिर वही कहने लगा, अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा,
ओ चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। हरि बोल। जय जय। और केवट बोला, प्रभु मुझे पता है आपके चरणों में ऐसा जादू है, छुअत शिला, शिला कहते हैं पत्थर को, छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पावन तेन काठ कठिनाई। महाराज पत्थर की शिला बड़ी सुंदर नारी बन गई, और महाराज यदि कहीं ये मेरी नाव नारी बन गई तो गड़बड़ हो जाएगी। एक नारी को परे न पूरो, और दूजी होए बिके घरू घूरो। अति आनंदी उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, ओ चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट बोला, प्रभु एक नार को परे न पूरो, दूजी हो बिके घर घूरो। मैं आपसे भी कह रहा हूं भैया, पीछे वालों ध्यान से सुनना कि जीवन में सब गलती करना, पर डबर वाली गलती ठीक है ना। कोई बेचारे फौजी रहे फौज में, तो पहले बेचारे अनपढ़ लोग बहुत थे, ये शिक्षा का अभाव अब हुई है। और पहले हमारे परिचित जी को पूछ लो, ऐसा नेम था कि केवल पहले पढ़ाई नहीं देखते थे फौज में, पहले शरीर देखते थे, कोई लड़ाई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ले गए सांप पकड़ के। तो पहले फौजी 6-6 महीने में छुट्टी पर आते थे, तो आए तो एक शीशा लेकर आए, दर्पण, और उन्होंने आते ही अपने घर में रख दिया, और बाहर से कुंडी लगा दी, और कुंडी लगाकर अपने मित्रों से मिलने चले गए, क्योंकि कई महीने बाद आए हैं ना। अच्छा एक बात और है, आप लोग सोचना कि पति बाहर से आए 2-4 महीने बाद, और पत्नी से बोले नहीं, और घर में आते ही बाहर निकल जाए, समझ लो को बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या कारण है? अब पत्नी बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पति निकल गया मित्रों से मिलने के लिए, पत्नी आई, और उसने जैसे ही गेट खोलकर देखा तो सामने शीशा रखा है। जैसे ही अपने आप को देखा और पत्नी रोने लगी, और रोते हुए कमरे का गेट बंद किया और बाहर आ गई। सास बोली, क्यों रो रही है? एकदम आंखों में आंसू भरकर जोर से रोने लगी, बोली, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बेटा मेरे लिए सौत लेकर आए। क्या लेकर आए हैं? सौत लेकर। मैं तो समझती थी कि इसीलिए आए, सीधे निकल गए उसको बंद करके। अब पढ़ी लिखी बेचारी माता भी नहीं थी, बड़ी बूढ़ी माता जी गई, और जैसे ही गेट खोल कर देखा तो माता जी को अपनी शकल दिखी, और माता जी भी रोने लगी। अरे साहब गेट बंद कर दिया। पिताजी बोले कि बेटा अभी आया, ये दोनों सास बहू क्यों रो रही हैं? वो जैसे ही कहा कि क्यों रोती हो, क्या बात है, मेरा बेटा आया है, तो एकदम सास बोली कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बेटा क्या करके आया है? बोले क्या? कि घर में बहू लेके आयो है। एक बात बताओ, बहू लायो तो कोई बुरी बात ना, पर एक बात बताओ, बूढ़ी बड़ी क्यों लेके आयो है? क्योंकि वह अपने आप की पहचान नहीं। अब ससुर थे बेचारे राजस्थानी, लंबी लंबी मूछ। अरे साहब, उन्होंने कहा कि मैं अभी देखता हूं कि बहू कहाँ है। और जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो उन्हें अपने आप की खुद की शक्ल दिखी।
वो जैसे ही खुद की शकल दिखी एकदम पिताजी भी रोने लगे। बोले, उनकी पत्नी बोली, बेटे की माँ बोली कि क्यों रो रहे हो? बोले, एक बात बता, बहू लायो तो कोई बात ना ले आयो, पर एक बात बता, मूछन बाई क्यों लेके? अरे बहू लायो तो कोई बात ना, पर एक बात बता के मूछन बाई क्यों लेके आयो? इतने में ही बेटा आ गया। बोले, क्यों रो रहे हो? बोले कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, बहू लेकर क्यों आए? या बहू में कौन सी कमी है? बेटा बोला, बहू कहाँ है? कि चलो अंदर। वो जब अंदर जाकर देखा तो जब सबको एक साथ में देखा तो एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं। बेटे ने